जो नुकसानात हैं सैलाब के, उनके बारे में बात नहीं हो रही। 800 के करीब देहात वो इस सैलाब में बह गए हैं। अब 800 देहात और लोग और फिर जानवर, लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। ये पंजाब के लोगों को इस टाइम पाकिस्तान के लोगों की मदद की ज़रूरत है, पंजाब के लोगों की मदद की ज़रूरत है। बहस ये हो रही है जी, अलीम खां की पाक व्यू सिटी जो है उसमें पानी एंटर हो गया। जिन 800 देहातों को वो बहा कर ले गया, उसकी जिक्र नहीं कर रहा कोई। अलीम खां की सोसाइटी किसने बनाई? अलीम खां की सोसाइटी में पानी। और मरियम नवाज शरीफ जो कि सीएम है पंजाब की, वो कश्ती में बैठ के चली गई। चलो जी, ये ड्रामेबाजी यहाँ शुरू हो गई कि ये कश्ती में क्यों बैठ के गई। लोग वो ये बात करें कि क्या हो रहा है लोगों की इमदाद के लिए, लोगों के बेहतरी के लिए, वो उसकी बजाय ये सारा कुछ चल रहा है। वो एक वीडियो है, वो एक साहब हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई वीडियो बनाई होगी, मेरी कब्रें बह गई हैं, मेरे जो आबाओ अजदाद हैं वो बह गए हैं। तो मैंने उसमें मरियम नवाज को क्रिटिसाइज उसने किया होना है। तो मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करने तो आप लोगों ने आ जाना है, तो मेरी मदद करने भी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास बिबराना। आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मुल्क में जो सैलाब है उसके बहुत ज़्यादा असरात हैं, ख़ासकर पंजाब में उसने बहुत ज़्यादा उधम मचाया हुआ है। और मसला इसमें ये है कि जो नुकसानात हैं सैलाब के, उनके बारे में बात नहीं हो रही, लेकिन जिस चीज़ से पॉलिटिकल माइलेज मिलती है उस पे बात हो रही है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। मैं आपको ये बता दूं कि 800 के करीब देहात वो इस सैलाब में बह गए हैं या इस सैलाब से मुतासर हैं। 800 के करीब, 800, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 800 का फिगर। 800 जहां पर देहात बह गए हैं, देहात इससे मुतासरा है, वो ये सोचें कि कितने लोगों पर इसने अपना असर छोड़ा है। और अभी ये मामला चल रहा है। अब 800 देहात और लोग और फिर जानवर, क्योंकि देहातों में आपको पता है लोगों के जानवर रखे होते हैं, वही एक मुआश का जरिया भी होता है। भैंसों का दूध बेचा जाता है, अंडे बेचे जाते हैं मुर्गियों की, और बाकी इसी तरह सारा मामला होता है। तो इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, इतने ज़्यादा लोग मुतासिर हैं, इतने ज़्यादा जानवर मुतासिर हैं, और पंजाब की जो मशीनरी है वो ऑब्वियसली वो इस टाइम ओवर ड्राइव में चल रही है ना। रेस्क्यू और जो सारा मामला करना है इमदाद का, वो चल रहा है। मरियम नवाज ने वीडियो लगाई, डिप्टी कमिश्नर वो एक उसमें बैठी हुई हैं और वो खाना लेकर जा रही हैं, कुक्ड खाना लेकर जा रही हैं। लेकिन आप ये समझने की कोशिश करें कि जो एफर्ट चाहिए वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी एक एफर्ट चाहिए। आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। ये पंजाब के लोगों को इस टाइम पाकिस्तान के लोगों की ये पंजाब के लोगों को इस टाइम पाकिस्तान के लोगों की मदद की ज़रूरत है, पंजाब के लोगों की मदद की ज़रूरत है। वो बेचारे गरीब देहाती लोग, उनका बेड़ा गर्क हो गया, उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, उनके घर तबाह हो गए हैं, उनके जानवर बह गए हैं। और यहाँ पर क्या बहस हो रही है? बहस ये हो रही है जी, अलीम खां की पाक व्यू सिटी जो है उसमें पानी एंटर हो गया। अब आप देखें कि जहां पर तबाही और बर्बादी मच गई है, उसके कंपैरिजन में रावी में अभी वो नहीं सिचुएशन आई कि बहुत ज़्यादा हाई मामला जो है ना वो चल रहा हो। इट्स स्टिल अंडर द जो उनकी उसकी जो कैपेसिटी है 2.5 लाख की, उससे वो नीचे चल रहा है। 2,18,00,000 या 20 के करीब वो मामला चल रहा है। अब वलीम खां की सोसाइटी तो बनी हुई है ना, ये किसको नहीं पता, वो है वो रावी वाली ज़मीन पर, पूरा रूडा रावी वाली ज़मीन पर है, वो है ये सारा मामला। उसके 2 ब्लॉक्स में पानी आ गया। अब एक होता है ना, एक सैलाब होता है कि वो बहा के ले जाए, यानी जिन 800 देहातों को वो बहा कर ले गया, उधर अब कुछ नजर ही नहीं आ रहा। कोई बिल्डिंग, कोई घर, कोई छोटा कमरा, कोई मिट्टी की दीवार वहां नजर नहीं आ रही। उसकी जिक्र नहीं कर रहा कोई, उसके बारे में बात नहीं करनी। अलीम खां की सोसाइटी किसने बनाई? अलीम खां की सोसाइटी में पानी आ गया। क्यों? क्योंकि उससे आपको एक माइलेज मिलती है ना, पॉलिटिकल माइलेज मिलती है। तो वो आपने, वो ट्विटर है ही इस काम के लिए, यानी लोगों की बेहतरी के लिए कुछ ना करना, बस इसी काम लगे रहना। अच्छा, अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि वो मरियम को लेके बैठ गए। वो मरियम तो ये नहीं कर रही, मरियम ने ये क्यों किया? वो कहते नहीं, बहंदी आटा गूंदी तो हिलदी क्यों है?
और मरियम नवाज शरीफ जो कि सीएम है पंजाब की, वो कश्ती में बैठ के चली गई। चलो जी, ये ड्रामेबाजी यहाँ पे शुरू हो गई कि ये कश्ती में क्यों बैठ के गई। अच्छा, अब आप ना इस चीज को समझें जरा, इस कॉम्प्लेक्स मामले को समझने की कोशिश करें। इट्स इजियर टू डू दैट, ये आसान काम है। मैं भी यहाँ पे बैठ के मरियम का मजाक उड़ा देता हूँ, मैं भी मरियम को कह देता हूँ और बोर्ड में क्यों गई, उसका क्या काम था, ये है वो है व्हाटएवर। लेकिन क्या हमारा काम या आपका कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि भाई जो लोग वाकई इफेक्टेड हैं इससे, उसके लिए मरियम क्या कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये एक उसमें वो पता नहीं क्या, वो बड़ी सी गाड़ी, उसमें बैठ कर डिप्टी कमिश्नर वो शॉपर तकसीम कर रही है खाने की। दैट्स नथिंग एज कंपेयर टू व्हाट्स द चैलेंज वी हैव। तो उस चैलेंज के लिए आप क्या कर रहे हैं, यानी बहस ये हो। हमारे मुल्क की जो इंटेलिजेंशिया है, हमारे मुल्क के जो जर्नलिस्ट हैं, मीडिया है, हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस हैं, ओपोजिशन है, लोग वो ये बात करें कि क्या हो रहा है लोगों की इमदाद के लिए, लोगों के बेहतरी के लिए, वो उसकी बजाय ये सारा कुछ चल रहा है। वो इसी दौरान पंजाब की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी, उन्होंने भी एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा जो लोग मरियम के कपड़ों पे तनकीद करते हैं, उनकी माएँ कपड़े नहीं पहनती। सो गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देने की बजाय या आम लोगों को इस तरफ लगाने की बजाय, जो असल मामला है, जो गरीबों का मामला है, उन बेचारों पे कोई बात नहीं करता। ये बहुत फिक्र की बात है और इस पे हमें सोचना चाहिए। और क्या आपने ये जिक्र सुना है कि 17 से 20 अमवात हो चुकी हैं? पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है अज़मा बुखारी, उन्होंने ये फिगर दिया 17 से 20 अमवात हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर वो अलीम खान और पाक व्यू और वो एक दो ब्लॉक्स में पानी आ गया है और लोग भाग रहे हैं। यार आप किस तरह के लोग हैं, मुझे ये आप बताएं कि वो जो बह गए हैं क्योंकि उनकी वीडियो नहीं है, वो गरीब लोग हैं, उनका आपको कोई फिक्र नहीं है। ये दो चार इन्फ्लुएंसर जो हैं पाक व्यू में खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा इशू हो गया। मतलब कंपैरिजन तो करें। वो एक वीडियो है, वो एक साहब हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई वीडियो बनाई होगी, उन्होंने उसकी फॉलो वीडियो बनाई है। उन्होंने कहा जी मैं सुबह एक वीडियो बना दिया, मेरी कब्रें बह गई हैं, मेरे जो आबाओ अजदाद हैं वो बह गए हैं। तो मैंने उसमें मरियम नवाज को क्रिटिसाइज उसने किया होना है। तो वो कह रहा था कि वो हम अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं, तो मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करने तो आप लोगों ने आ जाना है, तो मेरी मदद करने भी आ जाए। देखिए ये सिग्निफाई करता है अगर वो बंदा जेन्युइन है, उसका वाकई ये इशू है, क्योंकि वो खड़ा है वहां पर और वो लगे हुए हैं, वो मजाक में कर रहा है, जो भी कर रहा है वो नहीं होगा नून लीग का सपोर्टर, वो पीटीआई का सपोर्टर है। लेकिन वो वहां मौजूद है, वो इफेक्टेड है, वो वहां पर जमीन है उसकी, वो लोग सारा मट्टी को करने की थोड़ा छोटा सा बंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ पानी है सारा। तो उसका इशू तो जेन्युइन है ना, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन चूंकि उसमें एक पॉलिटिकल कॉन्टेशन आ गई है, एक पॉलिटिकल रेफरेंस आ गया है, तो वो लोग हाँ हाँ देखो जी मरियम नवाज फारेगा, मरियम नवाज ने इसको उठा लेना, मरियम नवाज ने ये नहीं किया वो नहीं किया। लेकिन आपने उसके इशू में किसी ने नहीं बात करनी कि उसको जो हेल्प चाहिए वो कौन देगा, इस पे आप बात करने को तैयार नहीं है। तो ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। इस गवर्नमेंट का भी फोकस उन लोगों पर होना चाहिए जो इसमें इफेक्टेड है। छोड़े परे आपको कोई ट्रोल कर रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, गोली मारे। छोड़े परे आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, इस टाइम इस चीज पे ध्यान ना दें, आप अपना काम करें। ये लोग तो क्रिटिसाइज करते रहेंगे आपको, इन्होंने कहाँ बख्शना है, इन्होंने कहाँ छोड़ना है। लेट देम डू दैट। आप अपने काम पे तवज्जो दें, वो लोगों को दिखाएं कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और किसके लिए क्या आपकी एफर्ट्स हैं। ये इस टाइम सबसे जरूरी काम है, प्लीज इस पे ध्यान दें। और वो बेचारे का सॉफ्टवेयर अपडेट कोई ना करने पहुंच जाए, मेहरबानी। ये भी जो इंप्रेशन है ये भी खत्म होना चाहिए कि मरियम नवाज को कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको जाकर ये लोग सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। इस तरह नहीं अवामी हमायत हासिल होती। उनका जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है वो बहुत स्ट्रांग है। वहां पर जो लोगों के दिलो दिमाग में आपके लिए नफरत है या जो आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं चेंज होना। वो जितने मर्जी आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। और बाकी आप भी कोई अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाएं और आप भी लोगों को कायल कर लें या उनको कोई कहानी सुना दें, बेवकूफ़ बना के अपनी तरफ कर लें, जिस तरह इमरान खान ने किया हुआ है। वही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।